गुरुदेव भगवान की, श्रीमद् गुरु भगवान की, अपने अपने माता पिता भगवान की। देखिए हम इतनी देर से जयकारा बुलवा रहे थे ना, परंतु किसी के मुखातिब से जय शब्द तेज से नहीं थे। उसका कारण है कि हमको पता ही नहीं कि जय है क्या। जैसे रास्ते फिरते कोई कहते हैं ना, प्रणाम भाई, मंगल हो, नमस्कार नमस्कार, पायला पायला, इस प्रकार से आशीर्वाद देते हैं ना। यहाँ पर भी देखिए जय का शब्द है प्रणाम करना। कौन कर रहा है मैं नहीं बता रहा हूँ, आप मानस पढ़ने वाले हो तो खोल करके देख लीजिए, और गलती हुई हो तो कान पकड़ लीजिएगा। हाँ, कौन कर रहा है? स्वयं शिव कह रहे हैं क्या? जय सच्चिदानंद जग पावन आप कहीं चले देवी सरस्वती व्यासक ततो जय मुदीर, ये यानी जय शब्द का उद्घोष ही हुआ प्रणाम से। देख लीजिए हनुमान चालीसा को उठाइए, जय हनुमान, पहले प्रणाम, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, एक विशद हो लोक उजागर। अगर हम जय टॉपिक को लेकर के चलेंगे तो भागवत का आज जो महात्मा है ये न कर पाएंगे, इसलिए हम जानते हैं आज कहाँ बैठे हैं। हाँ, धन्य है हमारे श्री विजय कुमार मिश्र जी, और धन्य है ग्राम मोहनपुर वाले, जिनके घर स्वयं भगवान चल कर दिए। भगवान रुपए से न आते, भगवान पैसे से न आते, दत्तना करस तब गृहे, वो गृहिणी जब पद्मा, जिसका घर ही दोनों के सागर में है, हम और आप उनको क्या देंगे बताइए? देने के सक्षम है, समर्थ है? रत्ना करस तव गृहे, वो गृहिणी च पद्मा, जहां से अनेकों खजानों के भंडार निकलते हैं, और जिनकी स्वयं की भार्या महालक्ष्मी है, उनके पांवों का सेवन कर रही है। बताइए हम आप उनको दे पाएंगे? आज श्री विजय कुमार मिश्र जी का प्रेम उनको इनके दरवाजे तक खींच लाए। क्या कि प्रेम से प्रभु प्रकट हम जाना, हरि जातक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रभु प्रकट हम जाना। ध्यान दीजिएगा, ये धन से भगवान को कोई अपने घर पर बुला ले असंभव। अगर धन है, कथा लिखी गई है, ठीक है, बीते में फोन आ जाएगा एक्सीडेंट हो गया है, महाराज की कथा करके बढ़ा लीजिए, अथवा गोविंदाय नमो नमः कोई समाप्त हो गया, कथा नहीं होगी। नहीं, जब भगवान के प्रति आपका स्नेह होगा तभी भगवान आपके घर चल करके आएंगे। भागवत क्या है? भागवत भगवान की वाङ्मय शरीर है। भागवत के प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय में 6ठे श्लोक में बता रहे हैं, चक्रे शाश्वत संहिता, जिसमें सभी जीवों का हित है। क्या? शमेशा हितम यश सा, जिसमें सभी जीवों का हित है वो क्या है? एक तो भागवत है, दूसरा आप लोग बताइए।
हाँ? एक तो भागवत है जिसके श्रवण मात्र से आज तक आपने जितने भी पाप किए होंगे वो सब समाप्त, कल से आप जानो और आपका काम। पहला तो मैंने बता दिया, समय शाम हितम यस्य चा श्रीमद् भागवती कथा। पहला तो भागवत है जो सबका हित करने वाली है, चाहे जो भी हो। अकर 4 लाख 84 जो निभात यह जीव यज्ञनाथा। मैंने 4 लाख योनियों में जो भी जीव को श्रवण कर रहा है, हाँ, तो वो धन्य का पात्र है। ये मत समझिएगा कि मनुष्य भगवान की पूजा करते थे। अभी आगे की कथा में श्रवण करेंगे, गज और ग्राह दोनों भगवान की स्तुति करते हैं। ऐसा नहीं है। तो एक तो मैंने बताया इसमें सबका हित है, किसमें? भागवत में। दूसरा नहीं सुन लीजिए, आप लोग बगल के ही हैं, पता होना चाहिए था आप लोगों को। कीरति धनिते अभूति भले सोई असुर सरि सभा सभा कहे होई। अब समझ गए कौन है? गंगा। इसमें स्नान करने से सभी का हित होगा, चाहे जानकर स्नान करिए चाहे अनजाने में स्नान करिए। हाँ, फिर तो होना ही होना है। क्या? कीरति धनिति भूति भले सोई असुर सरि सभा कहे होई। नोट करते जाइएगा ब्रजेश कुमार जी, विशेष रूप से आप। ये भागवत की वाङ्मय शरीर आप स्वयं भगवान को बुलाए, ठीक? तो अब भगवान के पास जाने का साधन क्या है? जैसे अगर आपको यहाँ से इलाहाबाद जाना हो या आपका जो पोस्ट है शाहजहांपुर जाना हो, कौशाम्बी जाना हो, तो आप कैसे जाएंगे? आप लोग ही सोचिए। ये भागवत भगवान की वाङ्मय शरीर आदि मत सोचिए कि आपके घर आ गई है। हाँ, आप गोलोकवासी गोलोक धाम जाने के अधिकारी हो गए हैं, परंतु कब? भगवान की वाणी है, सोई सेवक प्रियतम होई मम अनुशासन नानक आप गए तो साधन क्या है? भागवत भगवान की वाङ्मय शरीर है। मैंने बता दिया, समय सामहितम यस्य चा श्रीमद् भागवती कथा अथवा चक्रे शाश्वत संहिता, यह संहिता में भी आती है। 17 पुराण लिखने के बाद हाँ बेचैन हो गए वेदव्यास। वेदव्यास जो है ना, पूजा में मन लगता, न पाठ में मन लगता, न हवन में मन लगता, न जप में मन लगता। परेशान हो गए, बोले करूं तो करूं, क्या करूं, क्या उपाय करूं कि मेरा मन भगवान में लगे। उसी समय प्रकट हो गए। जानते हैं कौन प्रकट हो गए? श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, नारायण नारायण, श्रीमन नारायण, नारायण नारायण, नारायण नारायण, इसलिए नहीं लग रहा है, श्रवण कर लो। बोले क्यों? बोले आपने 17 पुराणों की रचना की, परंतु मेरे प्रभु स्वामी श्री कृष्ण को कहीं सारथी बताया, कहीं यादव बताया, कहीं पत्थर उठाने वाला बताया, परंतु पूरी महाभारत उन्होंने कहा
वेद व्यास ने पूरी महाभारत तो मैंने लिखी हुई के ऊपर देवर्षि नारद ने कहा हाँ पत्थर उठवाया मैं जानता हूँ, सारथी बनवाया मैं जानता हूँ, यादव कहलवाया मैं यह भी जानता हूँ, शिशुपाल से गाली दिलवाया मैं यह भी जानता हूँ, परंतु पूर्ण ब्रह्म है ये आपने कहाँ दर्शाया भागवत में, ये आप हमको बताइए महाभारत में। राम 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 छेप गए वेद व्यास, छेप गए वेद व्यास, छेप गए। हाँ वेद व्यास ने कहा तो क्या करूं, बोले ब्रह्मदेव ने मुझको 4 श्लोकों की जो भागवत सुनाई है वो मैं तुमको सुनाने का कार्य कर रहा हूं। यानी सर्वप्रथम ये भागवत की वाणी ब्रह्मा ने, विजय कुमार जी, पहले ब्रह्मा ने देवर्षि को श्रवण कराया और अब देवर्षि वेद व्यास को श्रवण करा रहे हैं। अब वेद व्यास को किसको मिलेगा ये अभी हम आपको कथा में आगे बताएंगे, परंतु प्रश्न अभी वही है कि वांग्मय शरीर आपके घर उपस्थित हो गई है, आप गोलोक को जाएंगे, भागवत हो रही है, जितने वक्ता बैठे हैं ना, हाँ वो हमसे ज्ञानवान है, जितने भी वक्ता बैठे हैं यहाँ पर वो तो हमसे ज्ञानवान है। प्रमाण श्रोता वक्ता ज्ञान निधि और कथा राम के गुण। वक्ता के पास 2 दिमाग और सहस्त्र शीर्षा पुत्र सहस्त्राचार सहस्त्र पाठ, हजारों दिमाग, हजारों हाथ, हजारों पैर, तो श्रोता हुए ना क्या नहीं? तो साधन क्या है, किस साधन से पहुंचेंगे आप उनके दरवाजे तक? और अगर साधन नहीं जान पाए ना तो जान लीजिए क्या होगा। शंकराचार्य ने कहा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जननी जठरे अजनम। ये जो शरीर है ना इसी को जहाज बता रहे हैं क्या, साधन धाम, साधन धाम रामलाल जी, ये शरीर ही है। आज आप इस शरीर के द्वारा ये साधन आपने पकड़ लिया भगवान के मार्ग तक पहुंचने के लिए, और जो जो श्रोता श्रवण कर रहे हैं हाँ वो भी कहाँ पहुंचेंगे, तो लोग तक उनको पहुंचने में कोई रोक नहीं सकता, कभी उनको दंड नहीं दे सकता। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई गई परलोक यानी भक्ति ज्ञान वैराग्य तरण तरण मोक्ष तो मिलेगा, साथ साथ क्या क्या मिलेगा, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्श्रियः ज्ञान वैराग्य ज्ञानश्चैव नृणां भागवती। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की। इसलिए अब सब लोग सावधान हो जाइए, क्यों? क्योंकि मैं उस कथा में प्रवेश कर रहा हूँ जिस कथा को श्रवण करने मात्र से कली दंड देने का कार्य नहीं करता। कौन सी कथा? श्रीमद् भागवत कथा। सावधान क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि सावधान करके कथा बता रहे हैं उमा को। सावधान करि शंकर सावधान कर मन शंकर लागे कथा महाभारत में बताया एको कृष्ण शक्तो प्रणाम
पुनर्भवाय। बोले भक्तवत्सल भगवान की। बताइए ऐसे ऐसे कोई देवता है कि आप प्रणाम कर लीजिए और अब 10 अश्वमेध यज्ञ का जो रिजल्ट है वो आपको मिल गया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भागवत महाभारत का है। महाभारत में भीष्म जी स्वयं बता रहे हैं क्या? एको कृष्ण तो प्रणाम साश्वेधि धमधेन तुल्या साश्वेधि पुनरेति जन्मा कृष्ण प्रणामेन पुनर्भवाय। तो हाँ, भगवान को प्रणाम करना मत भूलिएगा। अगर भूल सावधानी हटे दुर्घटना घटे। तो फिर मत कहिएगा कि महाराज श्री ने नहीं बताया था। भागवत के महात्म का पहला श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। समझ लीजिए, श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री श्री यानी राधा। पूरी भागवत के चैप्टर को आप पढ़ते जाइए, राधा शब्द आपको कहीं नहीं मिलेगा। व्यास की चतुराई देखिए, सुखदेव की चतुराई देखिए, क्योंकि भागवत श्रवण कौन कर रहा है? परीक्षित श्रवण कर रहे हैं, और श्रवण कराने वाला कौन है? सुखदेव है। और ये कथा सुखदेव को मिली कहां से? शिव कृपा से। शिव क्या हुए? सुखदेव के गुरु हुए, और इसीलिए राधा का नाम नहीं लिया। आगे कथा में बताएंगे हम आपको कि स कृष्णा काली भवे, और काली स कृष्णा होती। जो काली है वही कृष्ण है, और जो कृष्ण है वही काली है। यानी स्वयं शिव राधा है, और स्वयं राधा कृष्ण है। इनको जो फिर कहते हैं ना कि इनको जो भिन्न समझने का कार्य करता होगा वो मूढ़ है, मूढ़। इनमें कोई भिन्नता नहीं है। कल जब विभिन्न अवतारों की कथा बताऊंगा ना, तो न ब्रह्मा होंगे, न विष्णु होंगे, न महेश होंगे, कोई देवता नहीं होंगे, लेकिन फिर भी हमारे श्री कृष्ण सरकार होंगे। न ब्रह्मा, न विष्णु, न महेश, कोई नहीं होगा। कल कथा में बताएंगे। परंतु उस समय भी हमारे श्री कृष्ण भगवान होंगे। अब आप लोग रात भर चिंतन करते रहिएगा कि कैसे होंगे। न ब्रह्मा है, न विष्णु है, न महेश है, तो आखिर ये भगवान है तो कौन है? किस रूप में है? कैसे है? विचार करने का काम करिएगा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः नहीं कहा, श्री कहा, क्योंकि बिना राधा के कृष्ण अधूरे हैं। इसलिए कभी अकेले राम मत कहना। जब भी कहना राम राम कहना, या सीता राम कहना। अकेले राम खतरनाक है, अकेले राम खतरनाक है। बता दूं कैसे? रास्ते में तड़का मिली, कोई दया नहीं, मार दिया। अकेले राम है ना, जानकी जी साथ में है, बैठे हैं आप लोग, ध्यान दीजिएगा। राम अकेले हैं, तड़का मिली, मार दिया। राम अकेले हैं, चंद्रिका ऋषि मुख पर्वत पर बाली को मार दिया। बाली ने कहा था क्या कारण है कि मैं बैरी पुत्री वहीं क्या ना, क्या कहता है? कारण कारण कवन नाथ मोहि मारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा।
वैसा अपराध होता, या तो गोली चल जाती और या तो बगल के थाने में FIR दर्ज हो जाता। परंतु कहते हैं ना कि माई बिनु आदर कौन करे, अवर साबिर सागर कौन करे। विजेश कुमार जी ध्यान दीजिएगा, अकेले राम कितने खतरनाक है। कह रहे हैं सुनो गंधर्व कहाँ हो सकते हो, अकेले राम कहाँ गंधर्व कहाँ हो सकते हो, बहन जो भाई सब और क्या कर रहे हैं, यहाँ तक कह दिया सुन सुग्रीव ही मारी हही और बाल ही कहीं बाल और ब्रह्म रुद्र शरणागते और गए युवर ही प्राण। बताइए अकेले राम जरा खतरनाक है, ये अब शंकर के शरण में चले जाइए, ब्रह्मा के शरण में चले जाइए। बता रहे हैं नहीं, वहां नहीं होगा, मेरा सहायक जाएगा तो मार करके ही वापस आएगा। पर अकेले राम है और घटना घट गई। कहा सीता चरण चोच भागा कारण देखिए चला रुधिर रघुनायक जाना। कुछ मूर्ख कहते हैं कि सीता के पैरों में वार किया था। अरे मूर्खों, पहले चौपाई को पकड़ो, पढ़ो और फिर क्योंकि कौन लिखा है जानते हैं, वेदमति सोधि 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 के कुमारता तत्सय हुआ तत्सन के लक्षण बताओ। अब यही समझ लीजिए, अगर पैरों में चोट मारा होता तो राम को कैसे पता चलता। सीता चरण चोच भागा मत कारण का। परंतु हाँ, कौवे का एक भाव है, वो जहाँ बैठता है किसी फल को खाने के लिए तो पहले पैर रखता है और फिर चोच मारता है। और देखिए जयंत बच गया, क्यों? क्योंकि मैया साथ में थी। तुझ कृपाल यतियारत पानी एक नयन करत देव भवानी। सच्चिदानंद रूपाय सत ब्रह्मा विष्णु आनंद महेश सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादि हेतवे। ब्रह्मा विष्णु महेश तैयार, पूरी सृष्टि तैयार। विश्वोपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। दैहिक दैविक भौतिक किसी प्रकार का ताप अगर मनुष्य के शरीर पर है तो जो मैंने बताया एको प्रणामो दशास्वमेधि अमृतेन तुल्य। दशास्वमेधि पुनरेत जन्म और कृष्ण प्रणामे पुनर्भवाय। अगर आप दैहिक दैविक भौतिक प्रेत पीड़ा रोग पीड़ा किसी से परेशान है तो हमारे भगवान श्री कृष्ण का शरण ले लीजिए, अभी समय है। हाँ और नहीं साक्षी गए तब मन पछताए, साक्षी गए तब मन पछताए। चिंता हाँ, अगर इनकी एक कृपा हो जाए भगवान श्री कृष्ण की किसी के ऊपर तो तीनों प्रकार के ताप दैहिक दैविक भौतिक अथवा आध्यात्मिक तीनों प्रकार के ताप मनुष्य के ऊपर नहीं पड़ेंगे। ब्रजेश कुमार जी हाँ, तो कृपाल जा पर अनुकूला तुम कृपा
कोई। वो जीव क्या है? परवश जीवा स्वपच भगवंता, जीव यने का ये भक्ति करते हैं कह देना बहुत सरल है, परंतु जब भक्ति करने निकलते हैं ना तब पता चलता है कि भक्ति के मार्ग में कितनी कठिनाई आती है। और आजकल कहे कि न कहे, चलिए प्रसंग है तो गाय का टुकड़ा देंगे, अभी कहना भक्ति कब होगी? श्रद्धा बिना भक्ति नहीं होगी। भक्ति ज्ञान वैराग्य तरण तारण मोक्ष की कथा में आप बैठे हैं और इसमें भक्ति उसी व्यक्ति को मिलेगी जिसको भगवान के प्रति श्रद्धा होगी। कैसी श्रद्धा? सुत समप्रीत नेत्र परतीति, सुत समप्रीत नेत्र परतीति, नृप डर डर डरियो। प्यार करते हो, प्रेम करते हो, ऐसे ही हमारे श्री कृष्ण सरकार से, लड्डू गोपाल से प्रेम करना सीखो और न करो, और नहीं तो 12 बजेगा तो भगवान को दोष मत देना। गलती हम करते हैं और दोषी उन्हें ठहरा देते हैं। सुत सन प्रीति कह रहे हैं जैसा प्रेम आप अपने बच्चे के साथ करते हो वैसा प्रेम आप हमारे साथ भी करो। मित्र परतीति, जिस प्रकार से आप किसी बात को अपने पत्नी से तो छुपा लेते हो परंतु अपने मित्र को बता देते हो, तो इसी प्रकार से मित्र परतीति, जिस प्रकार से आप मित्र से अपना व्यवहार करते हो। जयेश कुमार जी ध्यान दीजिएगा, इतने हमारे श्रोता गण बैठे हुए हैं, हाँ ये सब भगवान के पार्षद हैं। जब कभी समय आएगा इनके लिए दिव्य विवाह आएगा और तब ये गोलोक हो जाएंगे। अब इनको कलयुग नहीं ले जा सकता, कारण रखी हो रामायण चतुर्थ में विस्तृत बताऊंगा, संक्षेप में सुन लीजिए। रखी हो रामायण ढोल के जन जइया भक्ति की चौथी लाइन देखिए और बताइए क्या आप लोग करते हैं? चौथी भक्ति मम गुण गणा प्रथम सेकेंड थर्ड को छोड़िए, वो बहुत कठिन विषय है, पहले जो सरल है उसको सुनिए। कहेंगे महाराज पहला दूसरा तीसरा नहीं, वो कठिन रखती है। सबसे सरल जो है पहले उसको करना सीख लीजिए, क्योंकि बगैर श्रद्धा के भक्ति नहीं होती। और भगवान क्या कर रहे हैं? चौथी भक्ति मम गुण गणा करहि कपट तजगान। अब बताइए इतने लोग यहाँ पर बैठे हैं, हाँ करते हैं? जब भगवान यहाँ पर अवतार लिए, दान भी किए, यज्ञ भी किए, अपने माता पिता को प्रणाम भी किए, आप लोग भी करते हैं। भक्ति की अगर बात करेंगे तो चौथी भक्ति मम गुण, पहले गणा पहले करिए, जो मेरे शरीर के द्वारा आपके शरीर से करने लायक हो पहले उसको करो और तब दूसरे नंबर पर कह रहे हैं कीर्तन करो अथवा मेरे कथा का गुणगान करो। तो बताइए कितने लोग हैं जो अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं? यहाँ पर है कोई? माताएं 2 किलो को उतारते हैं,
उनके स्वास्थ्य भी माता पिता और उनको जन्म देने वाले भी उनके माता पिता। बताइए क्या सुबह उठ करके प्रणाम करते हैं? और राम जी को देखिए, तत्काल उठ के रघुनाथा, तत्काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाम निवासा। और जब भक्ति उत्पन्न हो जाएगी, जानते हैं तो आप कैसे हो जाएंगे? राम भगत हरि पुर पथ जाके, दुख लवले सन सपन उतारे। भागवत का रिजल्ट आपको एक और देगा शास्त्री जी। भागवत का रिजल्ट जैसे कि गंगा में नहाने से आपका मोक्ष मिल जाता है ना, तो भागवत का ही रिजल्ट सेम टू सेम रामचरितमानस में एक चरित्र है। अगर उसका अगर आप नित्य पाठ करते हैं या नित्य श्रवण करते हैं तो आपके घर में न कभी कोई रोग आएगा, न दुख आएगा, न प्रेत आएगा, और पितर कहाँ चले जाएंगे? तो मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। कौन कह रहा है? राजर्षि जनक कह रहे हैं। हाँ, ये कौन है? ये जब राम लक्ष्मण से मिले विश्वामित्र के साथ ना, तो इनकी जो ब्रह्म की हाथ लाइन थी ना, ये टूट गई। ये क्या कर रहे हैं? देखी मन अनुरागा, देखी मन अनुरागा, पर्वत ब्रह्मा मन। भागवत के समान फल देने वाले के हाथ रामचरितमानस में भी चैप्टर है। आप घर पर भी पढ़ करके अपने घर के भूत प्रेत रोग दोष हटा सकते हैं। चाहे प्रेत बाधा हो, चाहे रोग पीड़ा हो, धन की पीड़ा हो, किसी भी प्रकार की पीड़ा हो, परंतु जो रिजल्ट भागवत प्रदान करेगी ना, और रामचरितमानस का मात्र एक चरित्र आपको दे देगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, स्वयं राजर्षि जनक कह रहे हैं। सावधान सुनो, सावधान सुन मुख सुलोचने, सावधान सुन मुख सुलोचने, भक्त कथा भव पंडित को। भरत किसके अवतार है पता है? विष्णु के अवतार है। हाँ, राम विष्णु के अवतार नहीं, भरत है। आधार देखिए, विश्व भरण को चल कर जोई, ताकर नाम भरत सावधान, प्रेत पीड़ा, रोग पीड़ा, अगर आपके घर में धन आ रहा है, टिक नहीं रहा है, आ ही नहीं रहा है ना, तो ये रुद्राक्ष की माला इसे उठाइए और मंदिर में बैठ जाइए या तख्ते पर बैठ जाइए, खुद आसन लगा लीजिए और अपना प्रारंभ कर दीजिए। कौन सा मंत्र? विश्व भरण पोषण कर जोई, सकल नाम भरत माला 31 दिन करिए। 32 हमें देकर कुबेर का भंडार न खोल देना, तो ज्यादा दूर का नहीं हूं मैं, फोन मिलाइएगा मुझको, परंतु परिश्रम आपको करना होगा। जानते हैं परिश्रम, हाँ, जब आप अपने शरीर से करेंगे, इसीलिए कर्म को नंबर 1 बताया कि कर्म प्रधान विश्वकारी आका, जो जस करे तो सफल जाका। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मणि फले निर्भूमाते तद्योस्तु कर्मणि। तुम्हारा काम है कर्म करना, फल की चिंता करना नहीं। फल देने के लिए जो बैठे हैं वो फल देंगे। कुछ लोग कहते
पूरे काम का सत्यानाश हो गया। अभी इनके लिए भी मैं बता रहा हूँ भगवान ऐसा क्यों करते हैं। नहीं मैं मानता हूँ आप खूब पूजा करते हैं, आपका काम बिगड़ जाता है, परंतु क्यों बिगड़ जाता है आप इस पे ध्यान नहीं देते और भगवान को दोष दे देते हो। अभी वहां जब पहुंच जाएंगे तो आपको बताएंगे। रामायण और भागवत का समन्वय करते हुए हम दोनों का समन्वय करते हुए चलेंगे। राम भगत मारी उर बस जाके दुख लवले समतपने होताने। यानी जब हृदय में कृष्ण विराजमान हो जाएंगे ना, हाँ जब श्रद्धा प्रकट हो जाएगी तो हृदय में राम अथवा कृष्ण अथवा शिव विराजमान हो जाएंगे। जब हमको कहीं से चोट लगेगा ना तो माई बाप के याद नहीं आए। अब जब चोट लगता होगा तो कहा तुम अरे माई क्या करी, और जब चोट लगे और मुख से निकले हे राम तो जान लीजिए कि आपके हृदय में अब राम आ चुके हैं और कोई भी माई का लाल अब आपका बाल बांका नहीं कर सकता। परंतु जब कौन चोट लगे तो राम का नाम निकलता। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ ऐसे ही कोई सज्जन होंगे जिनके मुखार बिंदुओं से गिफ्ट पड़ने पर चोट लगने पर राम का नाम निकल आवे, नहीं तो नहीं निकलता। कहते हे माई, अरे बाप छोटी घटना होती है तो माई की याद आती है और बड़ी घटना होती है तो बाप की याद आती है, ईश्वर की याद नहीं आती। गॉड GOD, G फॉर जनरेट ऑफ सिस्टम, O फॉर ऑपरेट ऑफ सिस्टम, यानी G फॉर जनरेट ऑफ सिस्टम ब्रह्मा, O फॉर ऑपरेट ऑफ सिस्टम विष्णु और D फॉर डिस्ट्रॉय ऑफ सिस्टम महेश। भगवान भामित भूमि, गामित गगन आकाश, वामित वायु, वह में आग की मात्रा लगी अग्नि, ना में शरीर पानी। और देखिए अपने शरीर में पांचों मिलते हैं कि नहीं मिलते। जल पावक गगन समेरा, जल पावक गगन समेरा, अचर चित्या अधम करिया। और जिस समय जिस क्षण हमारे श्री कृष्ण सरकार हमारे हृदय में विराजमान हो जाएंगे, सज्जनों तो ध्यान दीजिएगा। कितना भी प्रसन्नता आपके घर में हो जाए आपके लिए शून्य है, कितनी भी बड़ी विपत्ति आपके घर में पड़ जाए आपके लिए सब शून्य है। किसके लिए? जिसके हृदय में कौन बस गया? राम भगत उर बस जाके दुख लवले संतपने होता। कैसे हो जाएंगे आप जानते हैं? भक्ति आ जाने पर जैसे ही आपके हृदय में हमारे प्रभु श्री कृष्ण का प्राकट्य हो जाएगा वैसे ही आप कैसे हो जाएंगे? वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। कैसे हो जाएंगे? श्री राम मैं सब जग जाने। मनुष्य में आपको क्यों दिखाई पड़ेंगे, कुत्ते में आपको क्यों दिखाई पड़ेंगे, गाय में आपको क्यों दिखाई पड़ेंगे। इस चराचर सृष्टि में जितने भी जीव हैं, जितने भी पदार्थ हैं, सब में आपको कौन दिखाई देंगे? कृष्ण, जैसे कंस को दिखाई देता था। श्री राम मैं सब जग जाने, जब प्रणाम जोर जुग पाने। भक्ति मिलेगी कैसे? अब ये जान लीजिए, श्रद्धा बिना भगत नहीं हुई और भक्ति मिलेगी कैसे? विमल ज्ञान जल जप को नहाई, विमल ज्ञान जल जप को नहाई, सब
भगति विरत सत्संगा चरण सरोरुह प्रीति यहाँ पर भी शंकर नेपाली भक्ति पे आ जाइए। प्रथम भगति संतन कर संगा प्रथम भगति संतन कर संगा परंतु नहीं मिलेंगे। कारण सावधान होकर के सुन लीजिए, नहीं मिलेंगे। प्रथम भक्ति के पहले संत हैं, बोले नहीं मिलेंगे। बोले क्यों नहीं मिलेंगे? बोले पुण्य पुण्य बिनु मिले न संता। अगर आपके खाते में पुण्य जीरो है तो, अगर आपके खाते में पुण्य जीरो है तो चाहे मूल फोड़ लीजिए और चाहे पत्थर लेकर के मूल पे अपने सर पे हाथ कपाल पर कुत्ते तेज पीटिए, नहीं मिलने वाला। पुण्य कब बढ़ेगा? राम नाम सुखदाई भजन करो भाई जीवन तो सुखदाई भजन करो भाई जीवन छोटे छोटे थे तब। अब तो मोबाइल का जमाना आ गया, बच्चे सब खेल भूल गए। क्रिकेट छोड़ करके सब खेल भूल गए। हाँ, परंतु हमें आज भी अच्छी तरह से याद है जब हम छोटे छोटे थे तो जब बरसात होती थी तो कहीं पानी लग जाता था तो कागज की नाव बनाते थे और उसे तैराते थे और उस पे पानी अंदर आ जाता तो डूब जाता था। तो क्या ये संसार कागज की बारी, संसार कागज की नौका, संसार कागज की नौका, गल जाई भजन करो भाई जीवन दो बेका। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई
सीताराम। पहले तो मुख से निकलेगा नहीं, आज के आधुनिक यंत्र मोबाइल वगैरह है, इसमें मुंह से बोल करके अथवा जो सीताराम के भजन हो उनको श्रवण करना प्रारंभ कर दो, आपके मुखार बिंदुओं से सीताराम सीताराम निकलने लगेगा। और जैसे ही सीताराम का पुण्य आपके खाते में जमा होना प्रारंभ हो जाएगा तो संत मिल जाएंगे, और जब संत मिल जाएंगे तो अविरल भगति विरति सत्संगा, भगति विरति सत्संगा, चरण सरोरु प्रीति अवैया। और जब संत मिल जाएंगे तो क्या मिलेगा? सत्संग। विवेक शक्ति कहाँ प्रकट होती? इतने चीजें मनुष्य नहीं कर सकता, नोट करके लिख लो। ज्ञान शक्ति प्रिय बोलियो, ज्ञान शक्ति प्रिय बोलियो, समयोचित व्यवहार, ये गुण सीखे ना मिले स्वाभाविक है चार। नाम प्रणीतम न प्रणव पदितम सुतम पदत्ते तवेन्द्र तत्रो। ये जब प्रेरणा कैसे ख्याल में पहुंचेंगे तो बताएंगे, परंतु यहाँ अविरल भगति विरति सत्संगा, चरण सरोरु प्रीति सनत कुमार आसन कह सनंदनौ सनातनौ प्यासुर पेंगलौ च। ये लोग बद्री नारायण धाम में कथा को कह भी रहे थे, सुन भी रहे थे, यज्ञ कर भी रहे थे, यज्ञ करा भी रहे थे, और उसी समय देवर्षि नारद आ गए। देवर्षि नारद को इन चारों भाइयों ने देखा, इनकी आयु कभी घटती बढ़ती नहीं है नृत्य कुमारों की, ये सदैव 16 वर्ष के रहते हैं। ये 16 से 16 वर्ष एक दिन नहीं होंगे, ये जब भी मिलेंगे ना तो 16 वर्ष की अवस्था में नहीं मिलेंगे। ये देवर्षि नारद को देख करके कह रहे हैं, कथम ब्रह्मानदेन मुखा भूता चिंता कुरो भवा, वारिदं गम्यते कुत्रा कुतश्चागमनं तवा। अरे देवर्षि, तुम्हारे मुखार बिंदुओं पे चिंता, राम राम। देवर्षि के मुखार बिंदुओं पे चिंता, जैसे किसी सेठ का बहुत बड़ा खजाना चोरी हो गया हो, और इस प्रकार का मुख लेकर के देवर्षि नारद तुम निन्वे की तरह मुंह लटका करके हम यहाँ बद्री नारायण धाम में टहल रहे हो, विशालापुरी में, क्या बात है, क्या कारण है? देवर्षि नारद को चिंता स्वप्न में भी नहीं व्यापती। सपने हो जिनके मोहन माया, उदासीन धन धाम जा। कथम ब्रह्मानदेन मुख्यं गते चिंता कुरो भवान्, वारितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। चिंता का कारण क्या है, और यहाँ आए क्या हो, और यहाँ से जाओगे कहाँ? देवर्षि नारद ने कहा, महाराज क्या बताऊं? नहीं बताओ, हम सुनेंगे क्या हुआ तुम्हारे साथ, जो तुम्हारा मुंह निन्वे की तरह बना हुआ है, हम भी तो जाने। देवर्षि नारद, हाँ, ये कौन है? नारद जाने हूँ नाम प्रतापू, नारद जाने हूँ नाम प्रतापू, प्रिय हरि हरि हर प्रिय। पूरा संसार हरि को प्रिय, और क्या
शंकर को प्रिय। नारद जाने हो नाम प्रताप, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिया। दूसरा सपने हो जाएंगे मोहन माया, उदास धन धाम लगा। नारद ने कहा अहम तो पृथ्वीयातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिते पुष्करं च प्रयागं च काशी गोदावरी तथा श्रीरंगम। बोले मैं आज क्षेत्रों में गया, पुष्कर गया, काशी गया, प्रयाग गया, हरिद्वार गया, जितने भी तीर्थ थे सब जगह मैं घूम आया। तो संत कुमारों ने कहा घूम आई ये तो अच्छी बात है, परंतु दिनुए की तरह ये जो मुंह बनाकर बैठे हो इसका क्या कारण है, पहले इसको बता दो। बोले हाँ महाराज सुन लीजिए, उसको भी सुन लीजिए, उसको भी मैं बता रहा हूँ। बोले इतने इतने स्थानों पे मुझे ये नहीं मिला। बोले क्या? बोले सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। बोले आजकल के बालकों को भी वो शिक्षा दी जा रही है जिससे स्वयं का पेट भरे, दूसरे का भरे चाहे चाहे भाड़ में, परंतु अपने परिवार का और अपना अकाउंट बैलेंस भर जाना चाहिए। कैसे बता रहे हैं? सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। बोले कैसे? बोले मातु पिता बालकन बुलावई, मातु पिता बालकन बुलावई, उदर भरई कोई नीति बतावई। गड्ढा खोद दो, गिर करके मर जाए, दोष नहीं। जो इसी नरक कर रहे हैं संत कुमारों से। संत कुमारों ने कहा है तो चिंता के विषय है, फिर क्या हुआ? बोले इतना ही नहीं महाराज, जो पुरुष है ना ये औरतों के बस में हो गए। बोले श्याम रामचंद्र की कह रहे हैं ये जो पुरुष है ये औरतों के बस में हो गए हैं। बोले कैसे? बोले नारी बीरा नारा, नारी बीरा नारा सकल गोसाई, नच मार कटकी। अच्छा तरुणी में मुता गए हैं श्यालको बुद्धिदायको। अगर भागवत ने लिखा तरुणी में मुता गए हैं श्यालको बुद्धिदायको, तो क्या बाबा जी ने गलत लिखा? नारी बीरा नर औरत कहेगी पतिदेव उतना ही करेंगे। नारी बीरा नर सकल गोसाई, नचगे नच मार कटकी। मैं कहता हूँ हाँ, जैसे पहले कठपुतली की नाच हुआ करती थी जब हम लोग छोटे थे, तो दो गुड्डा गुड्डी जो है आपस में कूदते थे। हाँ, और उसको कुदाता कौन था ये पता नहीं चलता था। इस प्रकार से आज पुरुष को घुमाता कौन है बता दे रहे हैं बाबा जी। और कौन? व्यास जी। तरुणी प्रभुता गए हैं श्यालको बुद्धिदायको। जैसे अभी संक्षिप्त में ले लीजिए, आगे विस्तार करेंगे क्योंकि समय जो है धीरे धीरे समाप्त होने वाला है, आगे विस्तार से लेंगे। जैसे शादी विवाह में हर जगह मालिक पिता रहेगा, हर जगह मालिक भाई रहेगा, हर जगह मालिक और कोई रहेगा। डीजे वाले को 20,000, ऑर्केस्ट्रा वाले को 1 लाख, हाथी वाले को 25,000, समोसा चाट इत्यादि वाले को 1 लाख इत्यादि व्यवस्था, टेंट वाले को 1 करोड़ इत्यादि व्यवस्था। और जिसने जा करके रात भर पूजा करके वरवधू का विवाह कराया, जब सुबह उठा तो उसके जेब में 1300। नारे पेरा क्यों? क्योंकि वहां का मालिक साला
के हाथ में ही रहा। नारे पीरा हनर, नारे पीरा हनर, नारे पीरा हनर सकल को पाई, बोले लड़ाई नहीं, कन्या विक्रयणो लोभा, दंपति चकल कनम। राम राम। बोले कन्याओं का खरीद फरोख्त हो रहा है, दहेज दहेज। अरे पिता ने जो दायित्व निकाला होगा अपने बिटिया के निमित्त वो तो देंगे ना, तो फिर डिमांड कैसा कैसा डिमांड बताइए। पिता की जो क्षमता होगी अपने बिटिया के लिए वो देगा, परंतु बातक लड़कियां को खोल देंगे कि ना ही 10 लाख रुपया की स्कॉर्पियो देव तो बिया कर नहीं कर मत कर। ये क्या बात हुई भाई? सीखिए कहा मैना क्या कर रही है। जऊ घर बार कुल होइया होता सुता विवाह करिया